दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और मृतकों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़े अभी 35 तक सामने आए हैं। सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि जो सरकारी आंकड़े होते हैं वो रियल आंकड़ों से कम होते हैं। पहलगाम में जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया है वहां पर 2000 टूरिस्ट मौजूद थे, सैलानी मौजूद थे। पहलगाम में इतना बड़ा हमला होने के बाद भी सरकार ने अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं की है, ना ही किसी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दिया है। दोस्तों याद है आपको 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो मोदी सरकार ने कहा था कि हमने आतंकवाद को ख़त्म कर दिया, और जब आर्टिकल 370 को 2019 में हटाया गया था तब कहा गया था कि हमने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को ख़त्म कर दिया और जम्मू कश्मीर अब टूरिस्ट के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। प्रधानमंत्री की इसी बात को दोहराया था गृह मंत्री ने। गृह मंत्री ने पिछली सरकारों पर तंज कसा था और कहा था कि पहले आतंकवादी हमला होता था, हेडलाइंस छपती थीं, लेकिन अब हमारे शासन में, हमारे राज में आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं। हमने आतंकवाद को ख़त्म कर दिया। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था 60 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ, मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई। जहां एक तरफ पूरे देश में मातम का माहौल है, वहीं पर कुछ मौकाप्रस्त लोग इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं। इस समय पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जाति नहीं धर्म पूछा। इसके आधार पर माहौल बनाया जा रहा है कि आतंकवादियों ने हिंदुओं को टारगेट किया। अरे मूर्खों और मौकाप्रस्तों, उन्होंने, आतंकवादियों ने हिंदुओं को टारगेट नहीं किया, उन्होंने भारत को टारगेट किया है। कहा जा रहा है कि इस हमले को बहुत ही प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। बड़ा सवाल तो यही है कि जब जम्मू कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म हो गया था तो फिर पहलगाम में, जहां पर सैलानी घूमने जाते हैं, वहां पर आतंकवादी हमला कैसे हो जाता है, वो भी पुलवामा से भी खतरनाक हमला। और आपको नहीं भूलना चाहिए, जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री ने पुलवामा शहीदों के लिए वोट भी मांगा था। याद है आपको? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? इस वक्त टीवी मीडिया और सरकारी जो भक्त हैं वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन ये झूठ है, सरासर गलत है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे हिंदू मुसलमान की राजनीति चलती रही। दोस्तों ये लिस्ट आप देखिए, ये उन लोगों के नाम हैं जिन लोगों को आतंकवादियों ने टारगेट किया है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन एक नाम, 10वां जो नाम है वो सैयद हुसैन शाह का है। तो आपदा में अवसर वालों की राजनीति का शिकार मत बनिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए, देखिए, कोई भी हमला जो होता है उसमें एक साजिश ज़रूर होती है। और याद रखिएगा, पुलवामा के दोषियों का अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। पुलवामा के दोषियों को सज़ा नहीं मिल पाई है, लेकिन ये सरकार कहती है हम लाल आंख दिखाते हैं, हम 56 इंच की छाती है हमारी, और लगातार निर्दोष मारे जा रहे हैं। जब से ये सरकार आई है कोई ना कोई मारा जा रहा है।
टीवी मीडिया को यहाँ इस पर डिबेट करनी चाहिए कि ये हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन है जिम्मेदार, सरकार से 2-4 सवाल पूछे। लेकिन टीवी मीडिया और जो सरकारी अंधभक्त हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान करके देख रहे हैं, जिससे इनको चुनाव में फ़ायदा पहुँचे। टीवी मीडिया जो है वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। मैं ये बार बार कहता हूँ। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जो अर्नब गोस्वामी है, जो लगातार गंदी पत्रकारिता कर रहा है, उसने आज सारी हदें पार कर दी। इसकी भाषा गुंडों वाली होती जा रही है। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए। इस वीडियो में अर्नब सरकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहा है। कहा जा रहा है सुरक्षा में चूक हुई, गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इंटेलिजेंस फेल हुआ है, गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहा है। Problem in our country is we don't talk straight. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because, with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. These are matters in which the governments and armies must be given a free hand. They do not need to be discussed ad nauseum by petition after petition and argument after argument in court, where the government feels obliged to give some kind of a undertaking that there will be an election. दोस्तों, इन घटनाओं से साफ है कि देश जो है अभी हमारा सुरक्षित हाथों में नहीं है। भले ही मोदी सरकार लाख दावे करे, गृह मंत्री लाख दावे करें कि हमने आतंक को जड़ से मिटा दिया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है। 15 लाख का जुमला, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, हर घर के नल में जल मिलेगा, ये सब एक जुमला है। और ये जो सरकार है, ये जुमलेबाज सरकार है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, दूसरी तरफ लगातार निर्दोषों को मारा जा रहा है। आतंकवादी आखिर कैसे घुसे वहां पर? 2000 लोगों की सुरक्षा नहीं दे पाए आप। वहां पर सुरक्षा तगड़ी होनी चाहिए थी। जब पता है कि यहां पर घूमने आते हैं लोग, यहां पर एंजॉय करने लोग आते हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? इस समय एक और खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 19 तारीख को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन इनका दौरा 17 तारीख को ही कैंसिल कर दिया गया। अब इस कनेक्शन को दोस्तों कैसे देखा जाए, कैसे देखा जाए? 22 तारीख की रात को ये हमला हुआ है और उससे पहले प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया जाता है। इसको लेकर भी टीवी मीडिया को मुझे लगता है सवाल करने चाहिए। जब तक टीवी मीडिया सवाल नहीं करेगा, इस देश की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो सरकार कहेगी उसे टीवी मीडिया मान लेगी, तो ये पत्रकारिता नहीं मानी जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक चाटुकारिता मानी जाएगी। और हमारा देश तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूती से आवाज़ ना बुलंद करे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, जिस तरीके से ये घटना हुई है, आपको क्या लगता है? क्या गृह मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए? क्योंकि गृह मंत्री के इस्तीफे की इस समय मांग तेज़ होती जा रही है। आप लोग बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।